हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको हम लोगों को पता है कि स्टैटिक हम लोग पढ़ रहे थे। वहाँ रॉ डाटा का हमने अभी पता किया था कि कैसे रॉ डाटा का मीन निकालते हैं। अब हमें कुछ डाटा उससे हट के यानी अलग टाइप में देगा और समझेंगे कि इस टाइप में जो डाटा देगा उसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ बात आ जाएगी प्रेक्षण की। जैसे हमें अभी जो रॉ डाटा में हमने सॉल्व किया था, जैसे 3, 7, 8 या 6, इसका मीन निकालना है। लेकिन हमें एक और डाटा भी मिल सकता है, बहुत बड़ा डाटा मिल जाए और उसमें एक ही संख्या को बार बार दे। जैसे 6 को 3 बार दे दे, 3 को 2 बार दे दे, 7 8 दिया हो, 9 9 दे दिया हो, ऐसे दे देता हो। तो हम इसको यहाँ पे आसानी के लिए क्या करते हैं, ऐसे डाटा में आपको इसको 3 बार जोड़ने से अच्छा है इसको 3 बार गुणा कर दीजिए। तो जो संख्याएं बार बार आती हैं उसकी बारंबारता हो जाती है। उससे जैसे जितनी बार आएगी उसकी बारंबारता उतनी। जैसे यहाँ 6 3 बार आए तो 6 की बारंबारता 3, 9 यहाँ 3 बार आया है तो 9 की बारंबारता 3, 3 2 बार आया है तो 3 की बारंबारता कितनी, 2। यानी कोई संख्या किसी डाटा में जितनी बार रिपीट होगी उसकी बारंबारता उतनी ही होती है। ठीक, तो बारंबारता क्या है, तो कोई संख्या किसी डाटा में एक से अधिक बार यानी एक से जितनी बार अधिक आएगी उसकी बारंबारता उतनी कही जाएगी। अगर ये 3 बार आया है तो इसकी बारंबारता 3, 5 बार आता तो इसकी बारंबारता 5। तो यहाँ पे जो हमको डाटा देगा वो इसी तरह का देगा कि संख्याएं बार बार रिपीट रही होंगी और उन संख्याओं के साथ साथ जैसे प्रेक्षण हमने पता किया था कि पिछले क्वेश्चन में 3 प्रेक्षण था, 7 भी प्रेक्षण था, 8 भी प्रेक्षण था, 6 प्रेक्षण था, 9 प्रेक्षण। ये तो प्रेक्षण हो गए। लेकिन अब यहाँ पे इनकी बारंबारता इनके साथ देगी कि 3 कितनी बार आया हुआ है, 8 कितनी बार आया हुआ है, 9 कितनी बार आया हुआ है। तो मान लीजिए हमें y1 प्रेक्षण लिया और उसकी बारंबारता कितनी बार है, f1। यहाँ बारंबारता को हम f से डिनोट करेंगे, f से प्रदर्शित करेंगे। बात करेंगे दूसरे प्रेक्षण की, तो प्रेक्षण y2 हमने लिया और उसकी बारंबारता 2 बार थी। हमने प्रेक्षण 3 लिया, उसकी बारंबारता 3 बार थी, f3 थी। इसी तरह y4 लिया और उसकी बारंबारता f4 थी। ठीक, तो इस बात को तो हम समझ चुके हैं कि बारंबारता क्या है। और बारंबारता क्या बता रही है कि ये जो है यह 3 बार आया हुआ है, यह जो है इतनी बार आया हुआ है और ये जो है इतनी बार आया हुआ है। तो हमने मीन में आपको एक ही चीज बताया था कि ऊपर जो रहेगा वो योग रहेगा, कि जो हमें संख्या मिल रही है, जो डाटा हमें मिल रहा है उसका योग कितना है, वो टोटल योगफल कितना उसका आ रहा है। हमें योगफल पता करना है। तो अब मान लीजिए जैसे कि y1 जो है यहाँ पर और f1 यानी y कितनी बार आया है, f बार। जैसे 3 बार आया है, यहाँ पर 3 बार आया है। इसका योग हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, 3 3 3 3 3 3 जोड़ेंगे तो अभी 9 आएगा। या 3 लिख लिए, 3 कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है तो 3 से गुणा कर देंगे तो अभी हमें 9 मिल जाएगा। तो जो बारंबारता दी है उसका योगफल निकालने के लिए हमें उस संख्या में उस बारंबारता से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। यानी अगर इसका योग हमको निकालना है, प्रेक्षण y1 कितना है, तो इसका इसमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा कि नहीं। अगर जैसे 7 7 7 7 7 5 बार 7 आया तो 7 की बारंबारता कितनी है, 5। 7 की बारंबारता 5 है। हमने कहा इसका योगफल निकालिए, आप इन सबको जोड़ दीजिए। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35 आएगा जोड़ेंगे तो। अब यार हम 7 लिखें, इसकी बारंबारता कितनी थी, 5। तो 5 से हमने गुणा किया, 7 पचे कितना हो गया, 35। बोलिए 7 पचे 35। तो ये भी सही है। यानी बारंबारता से अगर गुणा करते हैं तो हमें योगफल मिल जाएगा। अब अलग अलग प्रेक्षण की बारंबारता हमको अलग अलग दी हुई है और हमको टोटल योगफल निकालना है सभी प्रेक्षणों का। तो यहाँ देखिए क्या करना होगा, y बार यानी माध्य बराबर इसका योगफल तो y1 गुणे f1। अब जोड़ना है भाई, यहाँ हो जाएगा y2 गुणे f2 धन यहाँ y3 में गुणा होगा f3 का, क्योंकि ये f3 बार आया है, ये f4 बराबर आया है, गुणे
F4, ये तो योग हो गया। इसका योग, इस प्रेक्षण कितनी बार आया था, इसका टोटल जोड़, इसका टोटल जोड़, इसका टोटल, ये तो योग हो गए। अब हमको पता क्या करना होता है कि टोटल जो संख्या है वो कितनी बार है, टोटल संख्या भी तो पता करना था। जैसे यहाँ 7 7 7 7, इसकी बराबरता कितनी आ रही है, 5। ऐसे ही 2 2 2, फिर 1 1 1 1 1, ठीक। तो अब हमको ये पता करना है कि ये टोटल योग कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हम तो सवाल लगा रहे हैं, हमें सवाल ऑब्जेक्टिव मिलेगा, हमें जोड़ने का समय तो नहीं मिलेगा ना इस तरह से। तो हमको अब क्या करना है, कैसे जोड़ेंगे। तो इसकी बराबरता कितनी थी, तो 5। इसकी बराबरता कितनी है, तो 3। और इसकी बराबरता कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, हमको 6 दिया हुआ है। अब देखिए इसकी भी बराबरता, यानी सभी प्रेक्षण की बराबरता तो आपको दे रहा है, F1 F2 F3 F4, ये तो बराबरता है। तो हमें भी यहाँ बराबरता 5 3 8 6 14, यानी आपको नीचे क्या करना है, जितनी बराबरताएं दे रही हैं उनको जोड़ देना है। यानी F1 धन F2 धन F3 धन F4, ये आपका माध्य का हो गया फार्मूला। कब, जब हमें अवर्गीकृत रूप से लगाना हो। अभी बताया जाएगा इसको कि वर्गीकृत करना रहता है तब आपको क्या करना पड़ेगा। अभी ये अवर्गीकृत डाटा था जिसको हमने इस तरह से हल किया है। आपको क्या करना है, जितने प्रेक्षण देंगे उनकी बराबरता उनके साथ प्रश्न में दिया है। इसका योग जब निकालना होगा तो उसकी बराबरता से उसमें गुणा कर दीजिएगा, इसकी बराबरता से इसमें गुणा, इसकी प्रेक्षण में इसकी, जिसके जितनी बराबरता है उसी से गुणा कर देना है। बटे में हमें टोटल संख्या से भाग देना होता है। टोटल संख्या हमें कैसे निकलेगी, तो इन बराबरताओं की सहायता से निकालेंगे। अब हम आएंगे समझेंगे अब हम समझेंगे एक सवाल को। हमें सवाल जैसे वाई का मतलब प्रेक्षण दिया है। जैसे वहाँ y1 था तो y1 का मान यहाँ कितना है, 3 है, y2 का मान 6, y3 का 8, y4 का 4, y5 का मान 5 है। उसी तरह से यफ यानी बराबरता हमको दिया, ये प्रेक्षण ये बराबरता, यफ से आपको समझना होगा बराबरता। बराबरता यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 2 दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल में हमने आपको एक फार्मूला माध्य का बताया हुआ है। माध्य होता है y बार का मतलब प्रेक्षण का योग यानी योग जोड़ना है, और बटा में कुल प्रेक्षण, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बताए थे कि इसका योग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ प्रेक्षण 3 दिया है और बराबरता 5, यानी इस सीरीज में 3 कितनी बार आया होगा, 5 बार। तो इसका योग कैसे निकालेंगे, तो 3 गुणे 5 कर दीजिए, 3 को 5 बार जोड़िए, दोनों की चीजा 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो जोड़े तब भी 15 आया, और 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, दोनों तरीके से क्या जा रहा है 15। तो हमें हर प्रेक्षण का योग निकालना है, हर प्रेक्षण का योग निकालेंगे। तो फार्मूला यहाँ से निकला था y1 f1 धन y2 f2 धन y3 f3 धन y4 f4 धन y5 इंटू f5। और इसमें टोटल से क्या करना है, डिवाइड करना है। जब टोटल से डिवाइड करना है तो हम क्या बताएं, सभी बराबरताओं को जोड़ देना है। यानी f1 धन f2 धन f3 धन f4 धन f5। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं f1 y2 क्या हो रहा है, तो इसी पे आप क्या कर सकते हैं, y1 लिख दीजिए, यहाँ y2 लिखिए, वहाँ y3 लिखिए, यहाँ y और यहाँ y5, यहाँ लिखिए f1 f2 f3 f4 f5। अब आप आसानी पूर्वक समझ रहे होंगे कि y1 क्या है तो 3, y2 क्या है तो 6, y3 क्या है तो f1 क्या है तो 5, f2 क्या है 6। या डायरेक्ट अगर आप करेंगे तभी गलत नहीं है। क्या करना है आपको, देखिए ऐसे 2 लाइन आपको सवाल में दिया रहेगा, एक ऊपर वाला में y लिखा रहेगा, नीचे वाला में f। आप क्या कीजिएगा, इसका जो जिसके नीचे है उसका गुणा करते जाइए और सबको जोड़ते जाइए। तो 3 में 5 का गुणा करिए, 3 गुणे 5,
प्लस लगा देना। फिर 6 है, 6 के नीचे 7 है, तो 6 का 7 में गुना करिए, 6 गुणे 7, फिर लगा दीजिए प्लस। यहाँ 8 है, 8 के नीचे 7 है, तो 8 गुणे 7 कर दीजिए प्लस। यहाँ 4 है, 4 के नीचे 2 है, तो 4 गुणे 2 प्लस। यहाँ 5 है, तो 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, इतना हो गया। अब देखिए नीचे क्या करना है, तो नीचे हमें बारंबारताओं को जोड़ना है, F1 F2 F3। या इसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें नीचे कौन है, तो ये है, ये अभी नीचे जाएगा, इसको नीचे लिख दीजिए जैसे है और प्लस लगाते जाना, गुणा नहीं करिए। 5 7 7 2 धन 2। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करते जाएंगे। 5 के 15 प्लस 7 6 42, तो 42 प्लस 8 7 56 56, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 7 12, 12 7 19, 19 2 21, 21 2 30, यहाँ हो जाएगा आपका 23। अब इसी तरह ऊपर वाले को जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे, देखिए इधर से जोड़िए 8 और 42 हो जाएगा आपका 50, ठीक। और 10 जोड़ देंगे इसमें 60, आप 15 जोड़ेंगे तो 60, 10 70 5 75, यानी 75, बच कौन गया 56 यानी 56। इसको जोड़ेंगे तो 5 6 11 और 5 7 12 81 13, 131। ऊपर कितना आ रहा है, 131 बटे में 23, 131 बटे में 23 दिख रहा है ना, 131 बटे में 23, तो ये 131 बटे में 23, तो 23 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार, तो आपका आ जाएगा कितना 115, तो 5 बार जा रहा है। और फिर आपका कैरी कितना बच जाएगा, 15 है ना, तो पूरा बच रहा है, यानी 160, दशमलव लगाएंगे तो 160। फिर 6 बार जाएगा लगभग, यानी 5.6 के आसपास आपका इसका आ रहा है। तो ये अवर्गीकृत डाटा था, यानी आप ऐसे लगा रहे हैं, वर्गीकृत नहीं कर रहे हैं, रैंडमली लगा दे रहे हैं, ठीक। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे वर्गीकृत डाटा को कैसे लगाना होगा। फिर अब ये इस तरह से रहेगा, तो उसमें आपको एक एक खांचे बना के और डायरेक्ट सिस्टमेटिक तरीके से लगाएंगे, ठीक। तो ये अवर्गीकृत था, ये तो डायरेक्ट एवरेज वाली बात हो गई, जैसे हमने मीन पहले वाला लगाया था डाटा का। समझने वाली बात क्या थी, यहाँ पे हमें प्रेक्षण तो पहले भी मिल रहे थे, हम डायरेक्ट उसको जोड़ रहे थे और उसमें जितने हो रहे थे 1 2 3 4 5 भाग देते थे। लेकिन यहाँ हमको कैसे क्वेश्चन मिल गया है, बारंबारता वाला, यानी कि एक ही संख्या बार बार आई हुई थी, तो हमने उसका योग निकाला, इसमें इससे गुणा करके, इसमें इसका गुणा किए तो हमें योग मिल गया। उस योग में टोटल संख्या से भाग देनी होती है। टोटल संख्या हमें कैसे पता चलेगी कि 3 5 बार आया है, 6 7 बार आया है, 8 7 बार आया है, 4 2 बार आया है, 5 2 बार, यानी इन सबको क्या किया, आपस में जोड़ दिए तो हमें टोटल संख्या मिल गई। इस दो ऊपर वाली संख्या को गुणा किए और इसको जोड़े, इसमें इतना आया 131, यहाँ 23 डिवाइड किए 5.6 आया, यही हमारा क्या था, एवरेज था। तो इस सेशन में इतना ही। कल यानी कि अगले सेशन में हम बात करेंगे किसकी, तो अगले सेशन में बात होगी वर्गीकृत डाटा का कैसे हम निकालते हैं। आज के लिए इतना ही।